Hello students, today we will solve the examination paper of Advanced Accountancy of BCom Part 3rd Rajasthan University Examination 2021 जिसका first practical question है, that is question number 1. A firm has two department, cloth and ready-made clothes. The ready-made clothes were made by firm itself out of clothes supplied by cloth department. आपको दो डिपार्टमेंट गिवन है, फर्स्ट इज क्लोथ डिपार्टमेंट, सेकंड इज रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास. द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ and 25% other expenses. The cloth department earned gross profit at the rate of 15% in the previous year. General expenses of the business as whole come to 11,000 rupees. Now we will solve the question. This is a performer. Now we will solve the question. देखिए अपन को ओपनिंग स्टॉक गिवन है दोनों डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे. टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 क्लोथ डिपार्टमेंट का है और 5,000 है रेडीमेड डिपार्टमेंट का. परचेजेस, टू परचेजेस 2,15,000 है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की. सेल्स गिवन है, सेल्स इस साइड आएगी, बाय सेल्स that is 2,20,000. नेक्स्ट इज 45,000. अब आपको गिवन है क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट. दैट मीन्स रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है क्लोथ डिपार्टमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है. क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में सामान जा रहा है, तो जिसके पास भी स्टॉक जा रहा है इधर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट. कितने का है? 30,000 जो किसको मिल रहा है? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो इसलिए इसके एंट्री हो जाएगी 30,000 की स्टॉक की. ठीक है, और दे कौन रहा है? क्लोथ डिपार्टमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे इधर क्लोथ डिपार्टमेंट के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट. ठीक है, 30,000 से क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक कम हो गया है और इधर ज्यादा हो गया है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे. 6,000 गिवन है आपको क्लोथ डिपार्टमेंट के. नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आते हैं आपके P&L अकाउंट में. नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक. 20,000 है और इधर है 6,000. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करेंगे. इधर का टोटल आ रहा है 2,70,000. ठीक है, और ये आ रहा है 51,000. फाइन. नाउ अब इधर का टोटल करके हमें बैलेंस निकालना है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है. टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. इधर टोटल हो गया 2,70,000. इधर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 8,500. आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना है. फाइन. नाउ
ये प्रिपेयर हो गया है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज P&L अकाउंट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना आ रहा है 40,000। नेक्स्ट है 8,500। ठीक है, अब आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 और 600 अलग अलग गिवन है। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इसमें भी हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारी जनरल एक्सपेंसेस 11,000। जनरल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 11,000। अब इनको हमें अलोकेट करना है दोनों डिपार्टमेंट में। जनरल एक्सपेंसेस किस बेसिस पे होंगे, सेल्स बेसिस पे होंगे। और सेल्स बेसिस भी क्या है, जो भी आपकी आउटसाइड सेल्स बेसिस है। तो आउटसाइड कौन सी सेल्स बेसिस हो गई, 2,20,000 और 45,000 के रेशियो में। सेल्स रेशियो आउटसाइड सेल्स है आपकी ये, ठीक है। 2,20,000 इज टू 45,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 44:9। इस रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, डेट इज 11,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 53, 9,132। और इधर आ गया 11,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 53, 1868। ठीक है, 91321868। ये तो हो गया आपका जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। क्या आ रहा है अपना नेट प्रॉफिट, ये है 40,000, 8,500, 40,000 और 8,500। ठीक है, नाउ नेट प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे 28868 बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 6032। ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नाउ अब हमें प्रिपेयर करना होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि फर्म का अकाउंट है। तो इसमें आ गया बाय प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, दोनों का आप अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे। इधर है 28868, नेक्स्ट है 6032। फाइन। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में क्लोजिंग स्टॉक है। फाइन। इस क्लोजिंग स्टॉक में क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा जो ये ट्रांसफर किया था वो स्टॉक भी शामिल है। फाइन। क्लोथ डिपार्टमेंट अपना सारा स्टॉक प्रॉफिट पे सेल करता है, तो दैट मीन्स क्लोथ डिपार्टमेंट ने जो भी रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है उसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल है, बट वो अभी हमें मिला नहीं है। तो आप जब फर्म के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोथ डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है तो उसका आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फाइन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लोथ डिपार्टमेंट को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। क्लोथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 40,000 और ये 40,000 उसने सेल्स पे लिया है। कौन सी सेल्स? इसमें हमें दोनों सेल्स लेनी होगी। फाइन। जो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्लोथ डिपार्टमेंट का, उसमें हमें दोनों सेल्स लेनी है। 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। 2,20,000 है आउटसाइड सेल और 30,000 है आपकी ट्रांसफर।
मल्टीप्लाई बाय 100 इज 16%। फाइन। तो अब ये जो 16% है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि स्टॉक in the ready-made cloth department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% of other expenses। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का वो है 6000। ठीक है, इस 6000 में 75% आपका किसका माल है? क्लोथ डिपार्टमेंट का माल है। तो इसका 75% आप निकालेंगे, वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट स्टॉक। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ठीक है, 6000 का माल है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में, जिसमें से 4500 की वैल्यू किसकी है? क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक की है। फाइन। तो अब इस क्लोथ डिपार्टमेंट ने इसको माल बेचा है उसमें 16% प्रॉफिट करके बेचा है, तो हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये माल हमारा बिका नहीं है। तो 4500 का आपने कर दिया 16%, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 720। फाइन। नाउ अब आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। लास्ट ईयर भी क्लोथ डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट रेट थी 15%। दैट मीन्स अब आपको ओपनिंग स्टॉक में भी उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5000 है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का। 5000 का आप अगेन, ये है ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, तो 5000 का आपको अगेन 75% निकालना है, आ रहा है आपका 3750। ठीक है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में इतना माल किसका है? क्लोथ डिपार्टमेंट का है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट। फाइन। अब इसमें भी उसने कितना प्रॉफिट दे रखा था? 15% का प्रॉफिट दे रखा था जो अनरियलाइज्ड है, तो इसका आपको 15% निकालना है। 3750 का 15% निकालेंगे 562.50। ठीक है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक में है और ये ओपनिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट है। अब इसका हमें नेट इंपैक्ट निकालना है, दैट इज 720 माइनस 562.50, 157.50। ये हमारा एक्चुअली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जिसकी एंट्री हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है। यहां आ गया टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 57.50। इधर टोटल लिखना है आपका 34900। 34900। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसके नाम से होगा? स्टॉक रिजर्व के नाम से होगा। स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किससे होगा? टू स्टॉक रिजर्व के नेम से होगा। ठीक है, 157.50 है इसकी वैल्यू। टू नेट प्रॉफिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 34742.50। नेट प्रॉफिट कितना है? 34742.50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है।